रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे हर बड़े नेता के साथ सुरक्षा होती है, लेकिन पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे अलग और बेहद हाईटेक मानी जाती है। वो बाहर तभी निकलते हैं जब उनके आसपास 4 परतों वाली यानी कि 4 लेयर सुरक्षा पूरी तरह से एक्टिव होती है। इस सुरक्षा में कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। आखिर क्यों? क्योंकि पुतिन के खिलाफ कई बार जानलेवा साजिशें सामने आ चुकी हैं और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहती है। तो आइए सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर ये 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता क्या है और भारत दौरे में पुतिन के दौरे को लेकर भारत में क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं। पहली लेयर की बात कर लेते हैं तो पुतिन के बिल्कुल पास यानी कि इसे प्राइवेट बॉडीगार्ड्स, सबसे पहले पुतिन के चारों तरफ एक घेरा उनके निजी बॉडीगार्ड्स का होता है। ये बॉडीगार्ड सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देते हैं बल्कि हर सेकंड जोखिम की निगरानी भी करते हैं। इनके पास खास हथियार होते हैं और ये हर स्थिति में पुतिन को ढाल बनकर बचाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इनके हाथ में दिखने वाली जो ब्रीफकेस है वो असल में बुलेट प्रूफ शील्ड बन सकती है। आपातकाल होते ही वे पुतिन को ढककर तुरंत सुरक्षित वाहन में ले जा सकते हैं। अब दूसरी लेयर की बात कर लेते हैं। दूसरी लेयर भीड़ में छिपे सुरक्षा अधिकारी। दूसरी लेयर के सैनिक आम लोगों की भीड़ में ऐसे मिल जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है भीड़ में कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत उसे रोक देना, मतलब कोई भी खतरा पुतिन के पास पहुंच नहीं पाता है। थर्ड लेयर यानी कि तीसरी लेयर होती है कमांडोज की, स्नाइपर्स की और हथियारबंद टीमें। जी हाँ, ये बेहद जो तीसरी लेयर है ये बेहद अहम लेयर मानी जाती है, जिसमें कमांडो, स्नाइपर्स, ऊंचाइयों पर तैनात निशानेबाज और भारी हथियारों वाली टीमें शामिल रहती हैं। अगर किसी तरह से हमला हो तो ये टीमें तुरंत जवाब दे सकती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। ये सुरक्षा गोलियां चलने, बम गिराने, किसी भी तरह के आतंकी हमले तक के लिए तैयार रहती है। ये जो थर्ड लेयर कमांडोज की होती है। जो ये फोर्थ लेयर होती है ये टेक्नोलॉजी वाली सुरक्षा होती है। इसमें शामिल होते हैं ड्रोन जैमिंग के सिस्टम्स, ताकि कोई भी ड्रोन हमला ना कर पाए, एयर डिफेंस, आसमान से सुरक्षा, मोबाइल नेटवर्क और जीपीएस जैमिंग, ताकि विस्फोटक वाले जो उपकरण हैं उन्हें तुरंत जो है वो भांप ले और इन्हें एक्टिव ना हो पाएँ। ये आसपास, पुतिन के आसपास इस तरीके के विस्फोटक वाले कोई भी उपकरण हो वो एक्टिव ना हो पाएँ। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये पहले से ही जगह की जांच कर लेते हैं। महीनों की तैयारी होती है। इसके अलावा उनके रास्ते, होटल और मीटिंग हॉल तक हर जगह पहले से पूरा नक्शा बना लिया जाता है। कोई भी ब्लाइंड स्पॉट जहां से खतरा आए उसे छोड़ा नहीं जाता है। पुतिन की सुरक्षा के कुछ अजीब सी बातें भी हैं सामने आती हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी हैं। पुतिन की सुरक्षा में ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में सुनकर शौक लग सकता है। सबसे पहली तो शॉकिंग बात यह है कि वो बाहर कहीं पर खाना नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। पुतिन के साथ उनका खुद का एक किचन स्टाफ और लैब के जो विशेषज्ञ हैं वो चलते हैं। उनके खाने और पानी को पहले जांचा जाता है ताकि कोई जहर ना मिलाए। यहाँ तक कि बाहर की पानी की जो बोतल है वो भी पुतिन नहीं पीते हैं। इसके अलावा उनका जो बायो कचरा होता है वो वापस रूस ले जाया जाता है। जी हाँ, पुतिन किसी भी देश में अपना जैविक कचरा छोड़ते नहीं हैं। ये भी कड़ी सुरक्षा में पैक होकर वापस ही रूस जाता है, क्योंकि कोई विदेशी एजेंसी इनके स्वास्थ्य की कोई डीएनए की जानकारी ना चुरा ले, इसीलिए इस तरीके की सुरक्षा भी रखी जाती है। उनकी कार चलते फिरते किले की तरह है, यानी कि पुतिन एक विशेष आर्म्ड कार से चलते हैं जो बम या मिसाइल जैसे विस्फोटक कोई भी झेल सकती है। अगर टायर फट जाए तब भी कार तेज़ी से चलती रहती है। जब पुतिन भारत आएंगे तब दिल्ली या जहां पर भी वो जाएंगे वहां पर बड़े स्तर पर सुरक्षा बनेगी। कुछ संभावित कदम जो सीधे तौर पर दिल्ली में, क्योंकि 7 लेयर सुरक्षा कहा जा रहा है कि 7 लेयर सुरक्षा उनके संभावित दौरे को लेकर दिल्ली में देखने को मिल रही है। ट्रैफिक पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। शहर के कुछ हिस्से हैं उन्हें नो फ्लाई और नो ड्रोन जोन बनाया जाएगा। रूसी सुरक्षा एजेंसी और भारतीय एजेंसियों के बीच समन्वय जो है वो 20 दिनों से ही कहीं ना कहीं जो उनका सिक्योरिटी प्लान है वो दोनों टीम्स जो हैं एक दूसरे के साथ आदान प्रदान भी करती हैं। इसके अलावा आपको बता दें होटल और जो दूसरी जगह है जहां पर पुतिन का कार्यक्रम है वहां पहले से ही स्कैनिंग की जा चुकी है। भारत इस दौरे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, क्योंकि पुतिन दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक हैं। अब आखिर इतनी सुरक्षा क्यों है? देखिए, रूस और पुतिन दोनों को दुनिया में अनेक
दुश्मनों से खतरा माना जाता है। कई बार उनके खिलाफ जहर देने की साजिशें और हत्या के प्रयास सामने आए हैं। अब रूस के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक पुतिन को पूर्ण सुरक्षा मिलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए जब भी पुतिन यात्रा करते हैं वे सिर्फ एक दौरा नहीं होता है बल्कि एक विशाल सुरक्षा मिशन साथ उनके चलता है। पुतिन का भारत आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये भारत रूस की दोस्ती, रणनीति, समझौतों और कूटनीति का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन साथ ही ये दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का एक लाइव उदाहरण भी है। ये दौरा कहीं ना कहीं दिखाएगा कि कैसे आज की दुनिया में किसी बड़े नेता की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है।